जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय निसर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने क्या करा था, इसका इंट्रोडक्शन, सारे एग्जांपल करे थे और आइडेंटिटीज बताई थी क्या होती है। ठीक है, तो आज हम इसका 8.3 का सॉल्यूशन करेंगे, जो न्यू बुक में 8.3 है और ओल्ड बुक में 8.4 है। क्योंकि ओल्ड बुक में जो 8.3 थी वो नहीं आ रही, तो ठीक है, करेक्शन कर लेना। ये 8.4 ओल्ड बुक में है और 8.3 न्यू बुक में है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। ठीक है, जैसे हमने इसमें इंट्रोडक्शन में करा था, इंट्रोडक्शन में क्या करा था कि इन सबको किस में लिखना है, कोट ए में। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो ये आना चाहिए और राइट हैंड साइड की तरफ क्या आना चाहिए, कोट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना, तो पहले साइन ए सेक ए और टेन ए को करना है हमको, किसमें, कॉट ए में। ठीक है, अब मुझे पता है साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए 1 में कोसेक ए। ठीक है, वेरी सिंपल, साइन ए के लिखता हूं 1 में कोसेक ए। अब मुझे पता है कोसेक आइडेंटिटीज क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी वाली होती है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर ए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक ए की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हट के इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में कोसेक ए। तो मैं कोसेक ए की जगह यहाँ क्या लिख दूंगा, 1 में अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये मेरा साइन किस टर्म में आ गया, मेरा कॉट के टर्म में। ठीक है, अब मैं करता हूँ टेन ए को कन्वर्ट, टेन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 में कॉट ए। तो ये भी मेरा क्या हो गया, कन्वर्ट। अब मेरे पास क्या बचा, लास्ट लास्ट बचा मेरे पास सेक ए। ठीक है, अब देखो सेक ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेक ए को कन्वर्ट करने के लिए मुझे टेन ए पता है, 1 में कॉट ए होता है, और मुझे एक आइडेंटिटी पता है सेक ए की, क्या होती है, सेक स्क्वायर ए। सेक ए को कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये वाली आइडेंटिटी तो सबको पता है। ठीक है, अब मुझे टेन ए, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक ए का होल स्क्वायर 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि टेन ए किसके इक्वल होता है, 1 में कॉट ए। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1 प्लस 1 में कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा मेरे, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस में 1 कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने इसको और ऐसे में ले लेना, ज्यादा आगे सॉल्व करना चाहो तो ये तीनों क्या हो गए मेरे, कन्वर्ट। ठीक है ना, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। ठीक है, हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसकी फॉर्म में लिखने हैं, सेक ए की फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे पता है सेक ए, पहले लिखता हूँ कॉस ए। ठीक है ना, कॉस ए मुझे पता है क्या होता है, 1 में सेक ए। ठीक है, कॉस ए हो गया। अब मुझे एक आइडेंटिटी पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। ठीक है, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस, अब थीटा क्या लेना है, ए। तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ए, क्योंकि उसने एंगल क्या बोला है, ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो जब स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ए इज इक्वल टू में अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो कॉस ए की वैल्यू क्या है, 1 में साइन ए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन ए ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का उल्टा क्या होता है, 1 में सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या ले लो, एलसीएम। तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, इधर लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर क्या हो जाए, आगे हो जाएगा सेक ए। तो 1 में सेक ए और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, साइन ए। साइन ए भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, साइन ए हो गया और कॉस ए हो गया। इसको कन्वर्ट करते हैं, अब करते हैं टेन को। टेन क्या होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। तो ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में सेक
स्क्वायर ए माइनस वन, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर से क्या चला जाएगा, अंडर रूट, तो टेन ए इजकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, टेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, कॉट ए बचा, 1 2 3 और कोसेक ए बचा। ठीक है, तो कॉट ए क्या होता है, 1 अपॉन में टेन ए, कॉट ए क्या होता है, 1 अपॉन में टेन ए, तो कॉट ए टेन ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट साइन स्क्वायर 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये भी क्या हो गया कन्वर्ट, कोट ए भी हो गया। अब क्या बचा, कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन में साइन ए, तो कोसेक ए 1 अपॉन में साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन ए की निकाली थी हमने, ये रही 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेक ए ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक ए। तो हमने क्या कर दी, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसके फॉर्म में लिख दिए, सेक ए के फॉर्म में। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 तो सेक ए है ही। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, थर्ड का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करके इस ऑप्शन पे टिक मार्क लगाना है। तो 1 और 2 करते हैं इसमें, 1 देखो आंसर करते हैं इसका, क्या है हमारे पास, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 9 इधर भी है 9 इधर भी है, तो क्या रहा है 9 कॉमन। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, यदि आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कितना आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे आया देखो, आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए स्क्वायर टू में सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड सेकंड का आंसर करते हैं। इसमें क्या है, 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जब भी हमको टेन सेक कोट और कोसेक के टर्म में दे रखा हो क्वेश्चन, तो उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। तो कन्वर्ट करके देखते हैं इसको, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस और सेक थीटा को 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, फिर 1 ऐसे रहेगा, प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोसेक को 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस इन दोनों, ये क्या है दोनों सेम, तो साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों नीचे क्या है दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर दोनों क्या हो जाएंगे माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखो, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इस बार पूरा क्या है, ए को क्या लेंगे हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी क्या है हमारा 1, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो कॉस यहाँ लिखो और साइन यहाँ लिखो, बात एक ही है। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा कॉस थीटा
इंटू में साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसको करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये -1 और ये +1 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा लास्ट 2। तो 2 ऑप्शन किस में आ रहा है ऑप्शन सी में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट, पहले थर्ड पार्ट क्या करते हैं सॉल्व। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या है, थर्ड पार्ट में sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है क्या है सॉल्व करके। तो सॉल्व करते हैं, तो sec a प्लस tan a इंटू में 1 माइनस साइन ए। sec a को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में cos a, और tan a को साइन ए अपॉन में cos a, ठीक है। 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने दो। अब 1 प्लस साइन ए, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं 1 प्लस साइन ए, और नीचे एक बार लिख देते हैं जो डिनोमिनेटर में है जैसे cos ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में cos ए, तो क्या हो जाएगा ये सॉल्व ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा cos स्क्वायर ए, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्लस का है उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर ए अपॉन में cos ए, तो एक पावर से एक कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास cos ए, एक बचेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन से ऑप्शन में है cos ए डी, ठीक है। अब ये थर्ड का फोर्थ पार्ट रह गया, इसको और करते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसमें क्या करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आंसर करते हैं इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है आइडेंटिटी डायरेक्ट सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ये रेसिप्रोकल आगे ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है हमारा टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है डी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे थर्ड के भी सारे पार्ट हो गए। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो मैंने एग्जांपल कराए थे वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये जो यहाँ अब फोर्थ पार्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा क्या करना है इनको प्रूव करना है। अब देखो हमको LHS भी दे रखा है और RHS भी दे रखा है। सबसे पहले इसको सोचेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करें। भी हमको इधर क्या दे रखा है cos के टर्म में दे रखा है और इधर किस में है कोसेक और कोट में, तो हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे कि ये साइन और कॉस के टर्म में लिखते हैं। तो साइन और कॉस के टर्म में करते हैं तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस अपॉन साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस का उधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी और a माइनस बी, ठीक है। मैं दोनों में क्या लगाने वाला हूँ आइडेंटिटी, तो इसमें क्या लगाऊंगा मैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाली आइडेंटिटी, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूंगा मैं
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या था मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बन हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आर एच एस, तो लिख देंगे आर एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस जो बताया कि उसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखो तो वही करना है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, नोट करते जाओ, जो साइड बाय आइडेंटिटीज दिखाता हूँ उसको बिल्कुल साइड में नोट करते जाओ। ठीक है, फिर इसको रिवीजन करो तो ये एक्सरसाइज भी आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी LHS इक्वल टू RHS है, हमको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। तो इसमें क्या करेंगे, पहले मैं क्या लेता हूँ LHS लेता हूँ, तो क्या है इसमें cos A अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos A। इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, इसमें हम ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है, पर हाँ इसमें मैं क्या ले सकता हूँ एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा ये cos स्क्वायर ए प्लस इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा ये 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो यहाँ के बाद मैं cos स्क्वायर ए में एक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ये वाली cos स्क्वायर में क्या लगा सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए को तो ऐसे लिख दो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब और क्या कर सकता हूँ इसमें कॉस स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ और कर सकता हूँ इसमें 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, 2 दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 अपॉन में कॉस ए, तो 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है सेक ए। ठीक है, 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है हमारा सेक ए, तो यहाँ 1 अपॉन में कॉस ए क्या आ जाएगा सेक ए, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ये किसके इक्वल आ गया आर एच एस के, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट। पॉज द वीडियो नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे क्या बन रहा है टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा, इधर भी सेक थीटा कोसेक थीटा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम साइन और कॉस में। ठीक है, पहले किसको सॉल्व करेंगे हम एल एच एस, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इनको क्या कर सकते हैं सॉल्व, एलसीएम ले लो इसका, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा सही रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा
अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऐसे रहेगा। इसका एलसीएम ले लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब ये ऊपर जाए, ये ऊपर दोनों ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऐसे ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो यहाँ भी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ उधर से। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इंटू में क्या था, ये वाला कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस। जब माइनस लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर। साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इट मीन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन। इसमें से मैं क्या ले लूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन। तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आ गया, कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसकी इधर अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या लगाएंगे हम, आइडेंटिटी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। ये वाला आइडेंटिटी कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे। तो 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट मीन्स ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ए माइनस बी, ये 9th क्लास की आइडेंटिटी है, याद होनी चाहिए। इसमें ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी है, उसमें क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गए, दोनों कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गए, 1, आइडेंटिटी है। तो 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इनको सेपरेट सेपरेट कर रहा हूँ मैं, अलग अलग तोड़ रहा हूँ। 1 अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में 1, ठीक है। तो 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो क्या प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इसका टू क्या आ गया, आर एच एस। तो एल एच एस टू क्या हो गए, आर एच एस, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 को करते हैं जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे को स्टेप बाय स्टेप वैसे नोट करते जाओ, आइडेंटिटी लिखते जाओ और उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए पहले क्या लेते हैं, एल एच एस। एल एच एस लेंगे तो 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में।
तो 1 प्लस सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस ए, अपॉन सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लो, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब देखो कॉस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सीधा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एलएचएस को सॉल्व करके आंसर आ जाए। ये क्या आ गया हमारा एलएचएस, अब किसको सॉल्व करेंगे हम, आरएचएस। ठीक है, जब इसको सॉल्व करके आंसर ना आए तो हमको दूसरा वाला भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो दूसरा क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए को कितनी बार बताया कि साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी कि 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस में कॉस ए। ये क्या आ गया मेरा आरएचएस, ये क्या था मेरा एलएचएस। अगर 1 प्लस में कॉस लिखो या कॉस ए प्लस 1 में लिखो, बात एक ही है, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये भी मेरा क्या हो गया, फोर्थ कंप्लीट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे स्टार लगा दो, क्योंकि इस ऐसे ही हमने क्या करा था, एक एग्जाम्पल करा था, और ऐसे क्या कर रहे हैं हम इसको कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे साइन थीटा से दोनों तरफ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, डिवाइड बाय साइन थीटा, डिवाइड बाय साइन थीटा। जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन, एंगल तो सेम ही रहेगा, तो साइन ए से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, साइन ए से, प्लस में 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, अपॉन ऐसे यहाँ कर देंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब देखो कॉस अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, माइनस साइन से क्या हो जाएगा, साइन कैंसिल, तो कितना बचेगा 1, प्लस 1 अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, कोसेक ए। ठीक है, अपॉन में कॉस अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बचेगा प्लस में 1, और यहाँ क्या बचेगा माइनस में कोसेक ए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉट ए प्लस इसको पहले लिखते हैं कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो मुझे पता है एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू में क्या बचेगा 1। तो मैं इस 1 की यहाँ पे ये ट्रिक है। ठीक है, जब ये ट्रिक आपको जब याद होगी जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करोगे। तो अब देखो यहाँ पे इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट ए आज ऐसे ही रहेगा, प्लस कोसेक ए माइनस इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी ए, एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, ठीक है, अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, इसको अब और आगे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करनी है, कॉट ए कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, माइनस माइनस को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इट मीन्स कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक
ए माइनस में कॉट ए, ठीक है। अपोन में क्या बचेगा, अपोन में बचेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए क्या आ रहा है कॉमन। देखो इसको या तो कॉट ए लिखो या कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ऐसे रेसिप्रोकल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में है साइन। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इधर भी है, कोसेक ए प्लस कॉट ए इधर भी है, तो कॉमन क्या आ रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये क्या आ गया मेरा कॉमन, ठीक है। तो क्या बचेगा, जब ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा वन माइनस, यहाँ क्या बचेगा कोसेक ए माइनस कोटेक, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अपोन में क्या बचेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, ठीक है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। आप देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसकी माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वन ऐसे ही रहेगा। इसकी माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, अपोन में क्या बचेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, ठीक है। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए ऐसे ही रहेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, बस इसको सिंपल इसी तरीके से लिखना है। तो कॉट ए पहले लिख लो, माइनस कोसेक ए बाद में और प्लस वन बाद अपोन, ठीक है। अपोन में क्या बचेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये क्या है मेरा आर एच एस, तो एल एच एस टू किसके इक्वल हो जाएगा आर एच एस के, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करना, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इधर अंडर रूट है और इधर ये है, इट मींस एल एच एस टू क्या प्रूव करना है हमको आर एच एस, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो मैं इसकी क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टी, मतलब इसके साइन रेशनलाइज कर देंगे एक तरह से, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में अपॉन में 1 माइनस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को अलग लिख सकता हूँ और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं अलग, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, 1 इससे क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी क्या थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब आगे सॉल्व करने के लिए मैं इनको क्या करूँगा सेपरेट सेपरेट, देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक हम आ गए, यहाँ से अब कुछ नहीं हो सकता, पर एक चीज और हो सकती है, इनको क्या कर सकते हैं हम सेपरेट, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है सेक ए और ये क्या होता है टेन ए, तो ये क्या था हमारा आर एच एस, ठीक है। तो एल एच एस टू क्या हो गया आर एच एस, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें पहले क्या लेंगे एल एच एस क्या है हमारा साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखो इधर साइन थीटा इधर 3 साइन थीटा है, तो इधर 1 और इधर 2, तो क्या को बना रहा है मेरा साइन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ठीक है। इधर
देखो cos क्यूब थीटा इधर है, cos थीटा इधर है, तो क्या कॉमन आ रहा है cos थीटा, तो क्या बचेगा 2 cos क्यूब थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा सही रहेगा, तो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, साइन अपॉन में cos क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी पता नहीं क्या होता है, पर 2 यहाँ पे है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 को ऐसे रहने दो, cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, tan थीटा, अब देखो 1 माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, 1 - 2, ठीक है 2 cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 - 2 करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, पर साइन किसका आएगा -1, -1 क्यों आएगा, माइनस की डिजिट बढ़ी, जिसकी डिजिट बढ़ती है उसी का साइन आता है -1, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा खाली tan थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा RHS, तो LHS क्या हो गया हमारा RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम LHS लिखते हैं, LHS क्या है हमारा साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इनका होल स्क्वायर ही ओपन करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर में साइन स्क्वायर ए प्लस में बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए। ठीक है, प्लस ऐसे इसका ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इन दोनों को एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए क्या बचा 2 साइन ए कोस ए, क्या कोसेक ए क्या हो जाएगा 1, कैसे होगा 1 देखो 2 साइन ए को क्या लिखूंगा मैं साइन ए और कोसेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये भी हमने लिख लिया, यहाँ बचा प्लस में 2 कोस ए और सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो ये कैंसिल ये कैंसिल। अब साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। ठीक है, कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए, तो 1 सेक स्क्वायर 1 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 2, 2 और 2 4 4 5 6 7, कितना आ गया हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या बचा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यही क्या था मेरा RHS। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं थी, बस जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे सॉल्व करना था और हमारी आइडेंटिटी इसमें लग रही थी घुमा फिरा के। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करते हैं, पहले क्या लेते हैं इसका LHS। LHS क्या है हमारे पास कोसेक ए माइनस में साइन ए। ठीक है, सेक ए माइनस में कॉस ए। ठीक है,
अब देखो हमें इसमें जो भी कोसेक ए या सेक ए लिखा है उसमें किस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस के टर्म में, ठीक है। तो करते हैं, तो कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 में साइन ए माइनस साइन ए, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक ए को लिख सकता हूँ 1 में कॉस ए माइनस 1 इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस ए अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो साइन की साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 की 1 में होगी तो 1 ही आएगा, अपॉन में क्या बचेगा, साइन ए, ठीक है। तो कॉस की कॉस में करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 की 1 में 1 हो जाएगी, तो अपॉन में क्या बचेगा, कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 प्लस का इधर आ गया माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। एक पावर से एक कैंसिल, एक पावर से एक कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये क्या आ गया हमारा एलएचएस। अब क्या सॉल्व करते हैं इसको, आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस, आरएचएस क्या है, 1 अपॉन में टेन ए प्लस में कॉट ए, वही टेन और कोट को साइन और कॉस की टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे तो क्या जाएगा, साइन को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में कॉस, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। और कोट को कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। तो 1 अपॉन में इनका ऐसे में ले लो, साइन स्क्वायर ए, इसकी इसमें साइन स्क्वायर है, इसकी इसमें कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या बचेगा, साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू में कॉस ए, ये और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो क्या बचेगा, कॉस, इसको मैं पहले कॉस ए लिख सकता हूँ, फिर क्या लिख सकता हूँ, साइन ए। तो ये क्या आ रहा था मेरा, एलएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएच एस, हेंस प्रूव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, 1 माइनस में टेन है, 1 माइनस में कॉट है, इक्वल टू टेन स्क्वायर है। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके क्या आना चाहिए, टेन स्क्वायर है। तो करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसको मान लेते हैं सेकंड, और इसको थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इसके इक्वल आना चाहिए थर्ड के, तो पहले लेते हैं फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है हमारा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 प्लस में टेन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे इसकी इधर एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन की इधर करेंगे तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या इसके इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे करेंगे कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है, टेन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट टर्म हमने क्या किसके इक्वल ला दी, ये जो इक्वल किसके है, थर्ड टर्म के, ठीक है। ऐसे अब किसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके क्या लाना है हमको, थर्ड टर्म। तो क्या है, 1 माइनस सेकेंड टर्म को 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, साइन और कॉस के टर्म में ले आते हैं इसको। तो साइन और कॉस के टर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए
1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। इनका ऐसे हम ले लेते हैं, इसका क्या था होल स्क्वायर और इसका भी क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन में क्या आएगा कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन इसका ऐसे हम लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए, अब कॉस ए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं माइनस, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास कॉस, माइनस कॉमन लेता हूं दोनों में से तो क्या बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये दोनों चीज रेसिप्रोकल हो जाएंगी, ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए, जब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये लिखो ना लिखो बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा ये साइन इसका होल स्क्वायर, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, जो किसके इक्वल है थर्ड टर्म के लिए। तो हमने दोनों सबको क्या कर दिया इक्वल, मतलब इसको भी इसके इक्वल कर दिया, इसको भी इसके इक्वल कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा हमने न्यू बुक जो थी हमारी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी हमने क्या कर दी कंप्लीट, 8.3 एक्सरसाइज लास्ट थी, हमने सारे क्वेश्चन इजीली कर लिए, ठीक है। इसको देखो बार बार देखो, और मतलब जैसे मैंने ट्रिक कराई है साइड में उसको भी देखो, जो समझना है कमेंट करके बताओ, फिर से मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जय हिंद।